तो इसके बाद हमारे पास आता है पीरियोडिसिटी की खसूसियात। और आप जानते हैं पीरियोडिसिटी की खसूसियात 5 हैं। पहले नंबर पे हमारे पास आता है एटॉमिक रेडियस, उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है, उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी आ जाती है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आती है, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है। तो अगर इनके बारे में बात करें तो जो पहले दो हैं, जैसे कि एटॉमिक रेडियस है और उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट आता है, तो ये इनके बारे में आप कह सकते हैं कि ये पीरियड में बाएं से दाएं जाना कम होते हैं। उसके बाद ये ग्रुप में अगर बात की जाए इनकी, तो ऊपर से नीचे की जानब ये बढ़ते हैं, ये दोनों एटॉमिक रेडियस और उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट। उसके बाद आती है आयनाइजेशन एनर्जी और उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इन तीनों का जो ट्रेंड होता है ग्रुप्स और पीरियड में, जो इनका ट्रेंड ग्रुप्स में है वो ऊपर से नीचे की जानब कम होती है ग्रुप्स में, और पीरियड में क्या होता है लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज होता है या बढ़ता है। तो ये तीसरे चैप्टर का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था, इसमें जस्ट आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। और देन हम बात करते हैं फोर्थ चैप्टर की। तो फोर्थ चैप्टर में जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है आयोनिक कंपाउंड्स वाला। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनकी खसूसियात के बारे में पूछ लेता है, वो चैप्टर के एंड में होंगी आयोनिक कंपाउंड की खसूसियात। तो कोई सी आपने 3 कर लेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो पहला आयोनिक कंपाउंड एंड सेकंड वन इसमें आता है कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कोवैलेंट कंपाउंड। तो कोवैलेंट कंपाउंड की टाइप्स भी पूछ लेता है कि कोवैलेंट कंपाउंड क्या है, इनकी टाइप्स के बारे में बताएं। जो आप जानते हैं कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड आता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड आता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड आ जाता है। और उसके बाद हमारे पास आती है इसकी खसूसियात। तो इसकी भी खसूसियात और इसकी दोनों की आपने खसूसियात करनी है। इसके अलावा वो आता है मेटेलिक का आ जाता है बॉन्ड, तो उसकी खसूसियात इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन दो की काफी इंपॉर्टेंट है, जो जिसको आप बोलते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो ये आपने कोई सी 3 लिखनी होती है खसूसियात, आयनिक कंपाउंड और इनकी खसूसियात, आयनिक कंपाउंड और इनकी खसूसियात, और कोवैलेंट कंपाउंड की इकसाम और इनकी खसूसियात। इकसाम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सो ये आ जाएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास इनकी खसूसियात, वो भी आपने करनी है। देन हमारे पास आता है डेटिव कोवैलेंट बॉन्ड या क्वाड्रेटिक कोवैलेंट बॉन्ड जिसको आप बोलते हैं। आ जाएगा हमारे पास और बॉन्ड इसमें आता है डेटिव कोवैलेंट बॉन्ड, डेटिव कोवैलेंट बॉन्ड की आपने उसमें 2-3 डिफाइन आती है। सबसे पहले एक्सेप्टर की डोनर की आती है, उसके बाद एक्सेप्टर की आती है, उसके बाद लोन पेयर की आती है। देन उसके बाद जितनी भी इसकी डिटेल है, जस्ट 2 रिएक्शन होते हैं इसमें, तो आप जस्ट सिंगल इसमें रिएक्शन लिख दें और देन उन रिएक्शंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। डेटिव वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। देन हमारे पास आती है चौथे नंबर पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, इसमें जस्ट डिफाइन करनी है आपने। पहले नंबर पर इसकी डिफाइन आ जाएगी, तारीफ, रिएक्शन आ जाएगा सेकंड, और फोर्थ नंबर पे आपने इसमें थर्ड नंबर पे इसमें आपने बताना होता है कि जो पानी है वो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज्यादा क्यों है। तो ये तीसरा इसमें पॉइंट आता है, पानी का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पानी का, पानी का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज्यादा क्यों है, वो इसमें थर्ड पॉइंट आता है इस वाले लॉन्ग क्वेश्चन में। और फोर्थ नंबर पर इसमें आता है जो पार्ट इसका, वो आपने लिखना होता है कि जो बर्फ है वो पानी पर तैरती है। तो ये 4 इसमें आ जाएंगे, इसके पार्ट आ जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। उसके बाद ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर हो गया। देन हम बात करें अगर फिफ्थ चैप्टर की, तो इसमें थोड़ा सा ये मीन के लेंथी है, तो आपने परेशान नहीं होना। सबसे पहले इसमें फर्स्ट वन जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो गैस की तबई खसूसियात आती है,
तभी खसूसियात गैस की हैं, सो इसमें आपने पहले कोई सी चार लिखनी है। जैसे डिफ्यूजन है तो आप यहाँ पे लिखते हैं डिफ्यूजन, सबसे पहले इसमें आ जाएगी, सेकंड इसमें आ जाएगी डिफ्यूजन, और थर्ड वन इसमें प्रेशर आप लिख दें कि जो गैस होता है उसका प्रेशर भी होता है, अगर किसी कंटेनर के अंदर आप गैस भर दें तो उसका प्रेशर भी होगा। सो ये तीसरा आ जाएगा प्रेशर। और फोर्थ इसमें आता है हमारे पास जो पॉइंट, वो आप इसमें मोबिलिटी लिख दें या इसकी डेंसिटी लिख दें, ठीक है। सो अगर डेंसिटी करेंगे तो वो गैस है तो गैस के बाद माया आएगा, माया के बाद ठोस आएगा, तो डेंसिटी जो होती है वो उनमें एक कॉमन पॉइंट आता है इनकी खसूसियात में कि डेंसिटी गैस की भी होती है, ठोस की भी, माया की भी होती है। सो इसमें आप डेंसिटी चौथे नंबर पर लिख दें या इसमें मोबिलिटी लिख दें या कोई भी लिख दें, कंप्रेसिबिलिटी लिख दें, इसमें डेंसिटी आ जाएगी। सो ये चार पॉइंट आपने जस्ट करने होते हैं। कोई सी चार खसूसियात वो पूछता है कि आप कोई सी चार खसूसियात बता दें, गैस की, माया की या ठोस। सो इसमें ये गैस की होगी। देन उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आता है वो आएगा फर्स्ट वन, सेकंड हमारे पास लॉन्ग आएगा बॉइलिंग, बॉयल का लॉ या चार्लिस का लॉ, बॉयल का लॉ या चार्लिस का लॉ, ये पूछ लेता है। अब बॉयल का लॉ जो होता है इसमें आप जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ाया जाए तो प्रेशर कम हो जाएगा, अगर प्रेशर बढ़ाया जाए तो वॉल्यूम कम हो जाता है। और चार्लिस के लॉ में हमारे पास होता है कि जो वॉल्यूम है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर में, इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा और इस वाले में